हमने गेमिंग लैपटॉप तो ले लिया, अब उसके अंदर गेमिंग हेडफोन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि भाई गेम जो खेलना है। फिर उसी चीज़ को देखते हुए मैंने भी एक 6 मतलब लाइक 1 साल पहले एक गेमिंग हेडफोन परचेज़ कर लिया था, जिसका नाम था बोट इमॉर्टल IM300, जैसा कि ये है इसका डब्बा। पर एक घटना घटित होती है मेरे साथ में कि लाइक जो बोट इमॉर्टल IM300 था वो हमारे बीच नहीं रहा। ये एक बहुत सैडनेस वाली बात थी। लाइक क्या हुआ उसके साथ में, जो इसका लेफ़्ट ईयर कप था ना, वो जो है 6 मंथ्स यूज़ करते करते ही क्या इशू आया था मेरे साथ में कि जो उसका लेफ़्ट ईयर कप था उसके अंदर से साउंड आना थोड़ा कम हो गया था। भी लाइक पता नहीं क्या हुआ था, मेरे को इसका इशू समझ नहीं आया। तो जैसा कि हर कोई करता है मैंने भी ऐसा ही करा, वारंटी क्लेम। हाँ, बोट के साथ मैंने भी इसकी वारंटी क्लेम करी। लाइक वारंटी क्लेम करने के अंदर मेरे को प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं आई, उन्होंने पिकअप भी आराम से कर लिया, लेकिन वहाँ जाके एक अलग इशू क्रिएट होता है। क्या, अगर मैं IM300 की बात करना चाहूँ, भाई साहब बहुत ही बढ़िया गेमिंग हेडसेट था। लाइक इसके सामने मैं बताऊँ, मैंने इसे 2000 रुपये का ख़रीदा था और लाइक एकदम बेस्ट, RGB से लेके हर चीज़ तक। बस एक इशू था इस वाले हेडसेट के अंदर कि यार थोड़ी सी अगर बिल्ड क्वालिटी और बढ़िया होती ना तो और थोड़ा बेस्ट होता। पर क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को छोड़ते हैं। लाइक जो उसकी साउंड क्वालिटी के बारे में मैं बात कहूँ, भाई साहब ऑसम। और गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात बताऊँ, अरे चेरी ऑन द टॉप था भाई साहब। आप ऐसे कहते कि हाँ, IM300 इनका सबसे बेस्ट हेडसेट था, मैं अब तक का कहूँगा सबसे वैल्यू फॉर मनी प्राइस के मामले में। और अगर मैं बात बताना चाहूँ क्या हुआ फिर मेरे साथ इशू, बात पे पहुँचते हैं कि हाँ, अब हेडसेट इनके पास पहुँच गया था, बोट वालों के पास। लाइक वो जो 1-2 दिन लगता है शिपिंग के अंदर पहुँचने में, बेंगलोर वगैरह जहाँ पर भी जाता है वेयर हाउस में। अब हेडसेट मेरा पहुँच जाता है, कहानी क्या क्रिएट होती है कि भाई हेडसेट पहुँचने के बाद मेरे पास मेल आता है अगले दिन कि सर हम आपको IM300 तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको IM400 दे पाएंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि IM300 जो स्टॉक में नहीं है। मैंने कहा भाई साहब बहुत बढ़िया, कोई नहीं। मैंने भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, एक्सेप्ट इसलिए कर लिया क्योंकि अब मेरे को पता तो था नहीं कि IM400 ऐसा है कैसा क्या नहीं है। उन्होंने जो था मेरे को बोला था कि सर हम आपको IM300 तो नहीं दे सकते क्योंकि वो स्टॉक में नहीं है, सो आप जो है हमसे IM400 ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है ओके, मैंने भी खुशी खुशी में कह दिया। मैंने कहा हाँ भैया कोई नहीं, दे दो यार। अब क्या होता है सीन, फिर मेरे पास 2-3 दिन के अंदर IM400 डिलीवर हो जाता है। अब इसकी तो कहानी ख़त्म होगी। तो पकड़ते हैं इसको साइड में। अब मेरे पास आ जाता है बोट इमॉर्टल IM400। रिव्यू अब मैं इसका बताता हूँ। लाइक इसको यूज़ करते करते मेरे को 6 महीने हो चुके हैं। अगर हाँ इसके रिव्यू के बारे में बात बताना चाहूँ, लाइक मेरे जो सबसे पहले मैं अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना, भाई साहब इसकी बिल्ड क्वालिटी थम्स अप है। हाँ, मेटल बिल्ड होने के कारण हर जगह से, लाइक इधर उधर हर जगह से। और हाँ, साइड के ईयर कप से भी, लाइक अगर मैं इसे यूँ करके पटक भी दूंगा ना, लाइक तो इसे कुछ नहीं होने वाला। ये इसका बहुत थम्स अप पॉइंट है। लाइक लेकिन वहीं अगर मैं बात करना चाहूँ माइनस पॉइंट के बारे में, इतने मेटल प्रोवाइड करने के बाद इसका वज़न इतना हो जाता है कि आप जो है 1 घंटे से ज़्यादा इसको पहन नहीं सकते। और एक इसके भोपू जैसे ईयर कप्स, अगर कोई ने पहन लेना, अगर कोई बाहर से मतलब कोई रिश्तेदार वगैरह है और आपको पहनना देख के यूँ कहेगा कि हाँ भाई बाजे वाला लग रहा है। कसम से ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है एक बार। यार वो दिल से बुरा लगता है। चलो कोई बात नहीं। अगर मैं चलो इसके इम्प्रेशंस के बारे में बात करूँ, लाइक जो ऊपर का हेडबैंड है बिल्कुल भी कुशनी नहीं है। ये मैं कहूँगा कि हाँ फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा, कि हाँ ऑटो एडजस्टेबल जो आजकल बैंड्स आ रहे हैं वैसा है। पर एक चीज़ कहूँगा, ऊपर से भी ना कोई कुशन है। ईयर कप्स के कुशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, इधर और इधर दोनों के बारे में, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। लाइक ये जो है कानों की प्रॉपर फिटिंग भी नहीं ले पाता, अगर मैं आपको कहानी बात बताऊँ। क्यों? रीज़न इतने हार्ड हो जाते हैं कि बंदा जो है पहले ही परेशान हो जाता है। और ईयर कप्स हार्ड होने के कारण साउंड लीकेज भी होता है पीछे से। अगर मैं जो है इसकी साउंड को 30 से ऊपर अगर सुनता हूँ ना, मेरे साइड वाले को आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि मैं सुन क्या रहा हूँ। मतलब प्राइवेसी नाम की तो चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। फिर अगर बात करें ईयर कप्स के अंदर की कुशनिंग के बारे में, पता नहीं चद्दर लगा के दे दिया है, अंदर का कुशन दिया ही नहीं। मैं अगर निर्वाणा 751 के अंदर बात करना चाहूँ, जो मैंने रिव्यू पहले शूट करा था, उन्होंने इसके अंदर भी कुशनिंग प्रोवाइड कर रखी थी, जो कि मैं कहता हूँ कि हाँ ईयर्स को पेन फील नहीं होने देती। इन्होंने अंदर से इसे खाली छोड़ रखा है। चलो कोई बात नहीं भाई, सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं बात बताना चाहूँ इसके लेदर के बारे में, तो ऊपर सिंथेटिक वाला लेदर मिलेगा जो कि नकली नकली सी फील प्रोवाइड करता है। अंदर की तरफ मैं बात करूँ, ईयर कप्स इतने हार्ड है, फिर मैं वही कहना चाहूँगा ज़्यादा देर तक ईयर कप्स के कारण बंदा पहन ही नहीं पाता इन्हें। अगर
पहला इंप्रेशन बात बताना चाहूँ, बिल्ड क्वालिटी बहुत गजब है। बारे में बात करूँ मैं, सो हर बोट के प्रोडक्ट की तरह इसके अंदर भी हर जगह बोट का छापा पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं भैया। अगर अब मैं बात बताना चाहूँ जो कि मेन चीज़ है गेमिंग करते हुए सबको पसंद आती है, जिसका नाम है RGB। RGB की अगर मैं बात करना चाहूँ यार, इन्होंने इस जगह पर तो दे रखी है, लाइक जो साइड लाइनिंग है और हर चीज़। एक बार रुको मैं इसे ऑन करता हूँ। लाइक इस एरिया के अंदर RGB दे रखी है यार। कम से कम अगर ये बोट के लोगों के ऊपर भी RGB दे देते तो कुछ ज़्यादा सही नहीं रहता, मतलब घिस क्या जाता। मैं कहता हूँ हाँ, पूरे में पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है, हाँ थोड़ा शाइनी और हर चीज़ लगती है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, मतलब थोड़ा सुंदर सा दिखता है। पर यार अगर यहाँ थोड़ी सी और RGB देते तो और थोड़ा एक्सपीरियंस और साउंड क्वालिटी बढ़िया हो सकती थी। कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनेज, 2000 रुपये दिए हैं जो, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अगर अब मैं कहानी बताऊँ इसके मेन क्वालिटी जो साउंड के बारे में है, भाई साहब इसको मैंने हर जगह से सुन लिया। लाइक साउंड के अगर अंदर मैं बात बताना चाहूँ, साउंड सुनने के बाद में अगर आपको गेमिंग करनी है इसके साथ में, लाइक आप पर्सनली ही गेमिंग के लिए ले रहे हैं, लाइक आपको गाने वगैरह नहीं सुनने, खाली गेमिंग करनी है, सो हाँ तब आप इसके साथ जा सकते हैं। लाइक फुल्ली गेमिंग हेडफोन है, लाइक जैसा होना चाहिए। ट्रैवल भर रखे हैं, मतलब ट्रैवल्स ही मिलेंगे। लाइक 3 नंबर पे अगर मैं 10 नंबर पे विंडोज़ के अंदर भी वॉल्यूम 10 पे विंडोज़ के अंदर भी अगर गाने सुनूँ ना, वो कम से कम ऐसा लगता है नॉर्मल की 50 है सही, अगर मैं बात बताना चाहूँ। और जो इसका 7.1 वर्चुअल है, बहुत बढ़िया काम करता है ई स्पोर्ट्स के अंदर, सिर्फ ई स्पोर्ट्स के अंदर। अगर आपको गेम्स खेलने हैं ना, तो हाँ तब आप इसकी तरफ साउंड के मामले में डेफिनेटली जा सकते हैं। लाइक सेपरेशन वगैरह बहुत बढ़िया है। अगर मैंने इसके अंदर जब फोर्जा होराइजन 5 का भी साउंड क्वालिटी जब मैं टेस्ट कर रहा था, तो हाँ अगर रेस करते हुए गाड़ी अगर लेफ्ट राइट हैंड से निकल रही है तब भी आराम से पता चलता है, अगर लेफ्ट हैंड से निकल रही है तब भी, और इतना भी पता चलता है कि वो मेरे कितनी पास है कितनी नहीं। लाइक साउंड सेपरेशन बहुत बढ़िया है 7.1 वर्चुअल होने के बावजूद। इस मामले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। अगर मैं कहानी बताना चाहूँ वहीं हमारे म्यूज़िक लवर्स के लिए, कि हाँ कोई बंदा सोच रहा है कि भाई मैं इससे गाने भी सुन लूँगा और गेमिंग भी कर लूँगा, तो भाई अगर म्यूज़िक सुनना है ना तो रहन देना, इसकी तरफ मत जाना, बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। रीज़न ये है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ वगैरह तो बढ़िया तरह दिखा देगा, कोई दिक्कत, लेकिन अगर आप पर्सनली म्यूज़िक सुनोगे ना इससे, मैं कहूँगा कि हाँ रह नहीं देना उस पर्पज़ के लिए। तो इसे सोचना भी मत, ना कंसीडर करना कि हाँ ये म्यूज़िक के मामले में। अगर मैं बात, क्योंकि रीज़न ये है, इन्होंने इसके अंदर अपना इक्वलाइज़र जो प्रोवाइड कर रखा है वो एकदम रद्दी है, बिल्कुल ही कहना चाहूँगा, क्योंकि वो इसलिए एकदम बेकार है। रीज़न ये है, ना तो उसके इक्वलाइज़र के मोड्स इतने बढ़िया है ना कुछ है। कोई बात नहीं, मैंने तब भी एक अपनी इक्वलाइज़र सेटिंग बिठाई थी डीप बेस वाली, जो मेरे को पसंद है लिटरली। कहानी ये हुई उसके साथ में, लाइक अगर मैं गाना सुनता हूँ, आपको मैं अगले रिव्यू में सुनाऊंगा भी। सो कहानी ये होती है, अगर मैं गाने सुनते हुए स्टार्ट करता हूँ, अगर जहाँ पर ट्रैवल सारी होती है वहाँ तो बिल्कुल गाना सॉफ्टली और एकदम बढ़िया तरह चलता रहता है, उसमें तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती। वहीं अगर जहाँ बेस आता है, बेस ट्रैवल्स के ऊपर कट ऑफ हो जाता है। लाइक ट्रैवल, जहाँ बेस और ट्रैवल दोनों एक साथ आ रही है ना, बैलेंसिंग क्या सोचो ही मत कि यहाँ बैलेंस करेगा कुछ, बेस कर देगा पूरा फुल एकदम उसके ऊपर। और लाइक एक वो दबी, तभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, कि अगर म्यूज़िक के लिए सुन रहे हो ना तो इसे रहन देना, मतलब बिल्कुल भी कंसिडर मत करना। अगर मैं और बताऊँ इसके साथ में, इसके माइक के बारे में, जो एक पायलट जैसा लगता है पहनने के बाद, लाइक अगर मैं वियर करके बताऊँ, ऐसा लगता है कि हाँ जैसे टेक ऑफ करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक देखो इसका माइक ऐसा लगता है, कोई बात नहीं पहनते हुए। अगर हाँ माइक के बारे में अगर मैं इसकी बात बताना चाहूँ, माइक बहुत बढ़िया है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप, वही बात है जैसे कि गेमिंग हेडफोन है, तो ई स्पोर्ट्स खेलते हुए या फिर ऑनलाइन मीटिंग वगैरह करनी है तो कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी इन्होंने एक बात बताना चाहूँ, इसकी जो केबल है लाइक इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि हाँ आप इसके साथ कुछ भी कर लो, ये केबल नहीं टूटने वाली। वहीं अगर मैं बात बताना चाहूँ इसके साउंड गार्ड की, इसके ऊपर ही वॉल्यूम अप डाउन का व्हील मिलता है, इसके पास ही आपको वॉल्यूम अनम्यूट और अनम्यूट का मिलता है, जो कि मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, एक सिंगल बटन। और यहीं आपका RGB का कंट्रोल मिलता है, जो कि 7 मोड्स आते हैं इसके अंदर। पहले तो मल्टी कलर, फिर आता है रेड ब्लू ग्रीन, ऐसे ऐसे कर करके मोड्स जो चलते हैं वो चलते हैं इसके अंदर। फिर अगर मैं बात बताना चाहूँ, वही मैंने बात करी, एक इसके अंदर जो इनका बोट का खुद का
सॉफ्टवेयर आता है उसको डाउनलोड करने का भी तरीका भी मैं बताता हूँ आपको। सो अगर मैं बात करना चाहूँ कि हाँ आपको इसका ड्राइवर कैसे डाउनलोड करना है, लाइक इसका सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, तो कुछ नहीं, आपको सर्च करना है बोट प्लगइन लैब्स और यहाँ पर आ जाना है इसकी स्क्रीन के ऊपर। फिर स्क्रॉल डाउन करके आपका बोट इमॉर्टल IM400 क्लिक करके डाउनलोड बोट प्लगइन IM400, और यहाँ से आपकी जो है ज़िप फाइल ये इंस्टॉल हो जाएगी बस। और यहाँ पर डाउनलोड एनीवे ये 78 MB की कुछ इसकी ज़िप फाइल है। सो ये जो है हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। बाकी इसकी मैंने इसको पहले ही सेटअप कर लिया था, तो कुछ ऐसा इसका इंटरफेरेंस आएगा, लाइक यहीं पर ही आपको इक्वलाइज़र के मोड्स आएंगे सबसे पहले, उसके बाद में आपका यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल, फिर यहाँ पर आएगा सैम्पल रेट जो कि 48 के हेड्स पे ही सेट करके रखना चाहिए। और इक्वलाइज़र कुछ इसका ऐसा है लाइक डांस मेटल ऐप, लाइक एक भी मैं कहूँगा काम का नहीं है। अगर मैं आगे की बात करना चाहूँ तो 7.1 वर्चुअल है इसका यहाँ पर, जो कि बहुत कम काम आता है कभी कभार। और इसका ज़ीरसिंग इफेक्ट जो कि फालतू के फीचर्स है, कुछ भी काम की नहीं है अगर मैं कहना चाहूँ रियल लाइफ के अंदर। और ये इसका ज़ीयर साउंड मैक्स है जो कि 7.1 वर्चुअल ऑन करने के बाद चलेगा। बाकी माइक के अंदर हाँ मैं कहूँगा हाँ काफ़ी सही मोड्स है, लाइक वॉल्यूम कंट्रोल हो गया, सैम्पल रेट हो गया, जो कि काफ़ी सही है। और हाँ थोड़ा अगर आपको साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह डालने हैं तो वो भी है, लाइक अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो हाँ माइक की आवाज़ जो है काफ़ी एको वाली हो जाएगी। और अगर इसके अंदर जो मैजिक वॉइस वगैरह आता है तो क्लास वगैरह में खेलने वगैरह के लिए ये काफ़ी मतलब अगर हाँ दोस्तों का पागल बनाने के लिए काफ़ी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ ये जो चीज़ इसकी बेस्ट है इसका नॉइस रिडक्शन, जो कि रियलिटी में काम करता है बहुत जगहों पर, जो कि बहुत मैं कहूँगा हाँ बढ़िया चीज़ है, जो इसके माइक को बहुत सही बना देता है। कुछ ऐसा इसके बोट प्लगइन लैब्स का कुछ इंटरफेरेंस। बाकी अगर ओवरऑल बात करना चाहूँ मैं इस हेडफोन के बारे में, लाइक मैंने इसका माइक भी बता दिया, बिल्ड क्वालिटी भी बता दी, और लाइक अगर माइक के पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो हाँ बहुत बढ़िया है। लाइक आपका अगर कुछ भी काम है ना तो माइक मैं कहूँगा कि हाँ बहुत बढ़िया है। और ट्रैवल्स के मामले में अगर जाना चाहते हो तो इसके ऊपर जा सकते हो। अगर बात करूँ कंक्लूजन पॉइंट पे कि हाँ अगर आपको इसके साथ लाइक अगर आप भाई ले रहे हो गाने सुनने के लिए, अगर आपको गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। अगर हाँ गेमिंग लैपटॉप लिया है सिर्फ गेमिंग करने के लिए और पूरे दिन ही गेम बजाना है उसके ऊपर, तो तब आप इसके ऊपर जा सकते हो। लाइक तब के लिए मैं कहूँगा हाँ बहुत बढ़िया हेडसेट है। अगर कहानी बताना चाहूँ मैं तब भी कुछ लोगों को ऐसा शौक होता है कि लाइक गाने बजा रहे हैं और उसके बीच में गेम खेलना पसंद है, लाइक गाने बजाते बजाते गेम खेलते हैं जब, तब के लिए भी एकदम बकवास है। तब भी मैं कहूँगा कि हाँ कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लाइक सेपरेट नहीं कर पाता कि हाँ कौन सा किधर रखना है, कौन सा गाने कितनी वॉल्यूम पे सेट करूँ और ये कितनी। लाइक एक बात अच्छी है इन्होंने इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड कर रखा है कि बैलेंसिंग का, कि आपको इससे कितनी चाहिए इससे कितनी चाहिए, वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हाँ बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर और बहुत बढ़िया चीज़ है। पर अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूँ, अगर सिर्फ इसे म्यूज़िक के लिए आप लेना चाहते हो तो इसको मत लीजिएगा। और अगर आप इसे गेम्स खेलने के लिए लेना चाहते हो मैं कहूँगा फिर सिर्फ गेम्स के बारे में, और अगर खाली थोड़ी बहुत ऑनलाइन मीटिंग वगैरह अटेंड करनी है। लेकिन एक कहानी और है ना, ये हेडसेट इतना भारी हो जाता है आपको पसंद ही नहीं आएगा कि हाँ मैं 1 घंटे से ज़्यादा गेम खेल लूँ। सबसे बकवास ड्रॉबैक है, मतलब सबसे बकवास चीज़ है। लाइक मैं आपको खुद बताना चाहूँ ये इतना भारी हो जाता है ना, मेटल बिल्ड के कारण इतना भारी हो जाता है कि मज़ा ही नहीं आता कि यार 1 घंटे तक ही, 1 घंटे के बाद सिर कुछ ऐसे दुखने लगता है यहाँ से ऊपर से सारी जगह से। कि मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।